का कारण है। आपको देखते हैं यीशु मसीह के नाम से ठाकुर को बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ेंगे। इब्रानी की किताब उसकी दूसरी अध्याय, द बुक ऑफ हिब्रूज चैप्टर 2 वर्स 3 1 to 3, 1 से लेकर 3 तक। इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाए, ऐसा ना हो कि बहक कर उनसे दूर चले जाए। क्योंकि जो वचन स्वर्गदूत के द्वारा कहा गया था, जब वह स्थिर रहा और हर एक अपराध और आज्ञा न मानने का ठीक ठीक बदला मिला, तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर कैसे बच सकते हैं, जिसकी चर्चा पहल प्रभु के द्वारा हुई और सुनने वालों के द्वारा हमें इसका निश्चय हुआ। प्रभु इस पढ़े के वचन को आशीष दे। प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद करते हैं आज की शाम फिर एक बार हम अपने चरणों में आते हैं। प्रभु, अपने वचनों के द्वारा आप हमसे बातें करें। इस उल्लासनगर के बाइबल स्टडी को आप आशीर्वादित करें। बहुत से लोग प्रभु तेरा वचन को सुनने आए, भूखे प्यासे, और आज शाम प्रभु तेरा मर्म को हम पर तो जाहिर कर। दुआ प्रभु यीशु के नाम में मांगते, सुन और कबूल कर, आमीन। बैठ सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का नाम मुबारक हो। हम लोग हिब्रू उसकी 6वीं भाग देख रहे हैं। गए हफ्ते हमने मैसेज कंटिन्यू नहीं किया था, क्योंकि मेरे पास में टाइम नहीं था कि मैं क्या सब्जेक्ट चालू है और क्या सब्जेक्ट में बनाऊं। इसीलिए मैंने गए हफ्ते में साधारण रूप से बपतिस्मा के विषय में बात किया। लेकिन प्रभु की कृपा से उस मैसेज के बाद उसके अगले दिन प्रभु ने इतना रहम किया कि 4 बपतिस्मा हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। लोग इधर आते हैं और 4 बपतिस्मा प्रभु की महिमा के लिए हुई, और बपतिस्मा पर बहुत ज्यादा खुलासा हुआ। आज हम लोग हमारे रेगुलर जो हिब्रूस चल रही है उसका 6वां भाग देखने जा रहे हैं। आज का विषय है नो वे टू एस्केप। क्या लिखा है उसके 3 वचन में, इब्रानी की 2:3 में? तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर कैसे बच सकते हैं? कैसे बच सकते हैं। आज का संदेश का शीर्षक क्या है? कैसे बचेंगे हम लोग। जब प्रभु ने इतना कुछ हमारे पास दिया है, फिर भी हम लोग अगर जानबूझकर अंधे बन रहे हैं, तो फिर प्रभु कैसे बचेंगे हम लोग। इतना कुछ प्रभु ने हमें बताया है, इतना कुछ परमेश्वर ने हमें रहस्यमय बातें दिया है, फिर भी हम सुनना नहीं चाहते, फिर भी हम बदलना नहीं चाहते, तो हम कैसे बचेंगे। सो मसीह में मेरे प्रिय लोगों, गए हफ्ते में हमने इब्रानी की 2 का 1 और 2 देखा था, 5 भाग। उसमें हमने देखा कि पौल कहता है कहीं तुम बहक न जाओ, इस बात का मुझे डर है। इब्रानी 2:1 में पौल कहता है कि कहीं तुम बहक न जाओ, क्योंकि जब कलीसिया होती है तो पास्टर को इस बात की चिंता होती है कि कलीसिया बहक न जाए। यहां पर जो शब्द इस्तेमाल किया है बहक दिया, वो उत्पत्ति की 3:13 में इस्तेमाल किया है। हवा से पूछा क्या हुआ, बोले मुझे बहका दिया। तो ये जो बहका देना वाला शब्द है, ये शब्द को पौल इस्तेमाल करता है, वही शब्द को उत्पत्ति के अंदर इस्तेमाल किया गया है। मतलब इब्रानी और उत्पत्ति के दोनों के भाषांतर को आप देखोगे तो बहक जाना, बिगाइल्ड में इंग्लिश में है, और ये वचन आता है उत्पत्ति 3:13 में आता है। और मैंने आपको बताया कि 13 जो अंक है, ये हमेशा गौर करके देखिए, इसमें शैतान का अपना एक छाप रहेगा। और फिर मैंने आगे आपको ये बताया था
कि बाइबल में 13 नंबर कहाँ कहाँ कैसे कैसे जिक्र किया गया है। सो हम लोग गिनती की 13 अध्याय के अंदर उसका 32 वचन में क्या देखते हैं? और उन्होंने इस्राएलियों के सामने उस देश की जिसका भेद उन्होंने लिया था यह कहकर निंदा भी की, वह देश जिसका भेद लेने को हम गए थे जी ऐसा है जो अपने निवासियों को निगल जाता है जी, और जितने पुरुष हमने उसमें देखे वे सब के सब बड़े ढील डोल के हैं। हाँ, यहाँ पर हम देखते हैं कि लोगों ने विद्रोह किया। विद्रोह का मतलब आगे जाने के बजाय पीछे मुड़ गए, विश्वास करने के बजाय अविश्वास किया, और ये 13वें अध्याय के अंदर गिनती में आता है। इसके बाद हमने क्या देखा? उत्पत्ति 13 के अंदर कि सदोम के लोग बहुत बुरे थे और वे यहोवा के लेख में बड़े दुष्ट और पापी थे। उत्पत्ति के अंदर पहली बार ये शब्द आता है, बड़े दुष्ट थे वो लोग, उत्पत्ति 13 के अंदर। फिर हमने देखा कि 13वां पीढ़ी आदम से लेकर निम्रोद राजा आता है, और हम जानते हैं निम्रोद कौन था? एक विद्रोही था, और निम्रोद ना परमेश्वर के खिलाफ में काम करने वाला था। ये भी 13 अंक में आता है। फिर हमने प्रकटीकरण 13 में क्या देखा? 666 अंक, 666। सो ये एंटी क्राइस्ट का जो नंबर है वो 13 प्रकटीकरण के अंदर आता है। फिर हमने देखा प्रकटीकरण 16वां अध्याय का 13 वचन के अंदर कि 3 मेंढक सरीखे निकलते हैं जिनमें से अशुद्ध आत्मा निकलती है, और यह भी आप देखते हैं कि प्रकटीकरण 16-13 वचन के अंदर आता है। उसके बाद हमने परगमस कलीसिया प्रकटीकरण 2:13 के अंदर पाया कि वहां पर शैतान का सिंहासन है, प्रभु परगमस चर्च से कहता है। सो ये सिर्फ एक छोटा सा नजारा है कि जहां 13 नंबर आता है, इत्तेफाक से आप देख सकते हैं कि वो शैतान को दर्शा रहा है। आज जिस विषय को हम लोग लेने जा रहे हैं वो इब्रानी की 2:3 वचन को हम पढ़ेंगे। अब ये जो स्टडी इब्रूस चलेगा, मेरे अंदाज है कि अभी हम लोग 2024 के आखिर में आ गए हैं, और इब्रानी में पूरा कितना अध्याय है? देखिए 13 अध्याय है। कितना अध्याय है? इब्रानी में पूरा 13 अध्याय है। अभी हम लोग दूसरे अध्याय में आए हैं, और यह किताब में बहुत मर्म छिपा हुआ है। अभी हम लोग एक एक वचन को अगर खोलेंगे तो मतलब एक गुरुवार निकल जाएगा। हम एक गुरुवार 1 घंटा बात करते हैं, एक वचन के ऊपर इतना सारा रहस्य आपको मिलेगा। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि 2025 जो शुरू होने वाली है जनवरी से लेकर, सो पूरी 2025 जो है इब्रानी की किताब ही चलती रहेगी। इब्रूस के ऊपर ही हम लोग ध्यान करेंगे। इतना रहस्य में बातें प्रभु ने इब्रानी के अंदर दिया है, और आप सुनते सुनते जाएंगे, आपको इसमें भेद की बातें मिलती चली जाएगी। सो आज का विषय जिसमें मैं बात करने जा रहा हूं, देयर इज नो वे टू एस्केप। बचने का कोई रास्ता है नहीं। अब बचने का रास्ता के बारे में बाइबल क्या बात करती है? जब कुछ भी एक वजह होगा, कहीं से आप एस्केप हो सकते हैं तो बात अलग है, लेकिन इतना बड़ा उद्धार जो हमारे सामने हुआ है उसमें से बचने के लिए हमारे पास में कोई भी रास्ता है नहीं। जब लोग बोलते हैं नहीं देखे जाएंगे, सच्चाई मालूम होने के बाद भी बोलेंगे समझेंगे, करेंगे, विचार करेंगे, सोचेंगे, ऐसे जो लोग जाते हैं उनको बचने का चांस नहीं है। एक ही चांस है, वो आकर इस सच्चाई को कबूल करना है। इसको छोड़कर दूसरा कोई पर्याय नहीं है। यीशु मसीह ने कहा मैं मार्ग, सत्य, जीवन हूं, मतलब दूसरा कोई है ही नहीं। तो कोई पर्याय है ही नहीं कि भाई प्रभु ने मार्गों में मैं भी एक मार्ग हूं अगर बोला होता तो फिर आप अन्य लोगों के साथ भी जा सकते, क्योंकि ये भी रास्ता है वो भी रास्ता है। जैसे कहावत है कि सब नदी मिलके समंदर में मिलती है, मतलब जो भी नदी जाता है वो सब समंदर में ही गिरती है। पर ये वो समुंदर नहीं है जहां सब नदी जाएगी, इधर एक ही नदी जाएगी, वो है जीवन की नदी जाएगी। सब नदी वहां नहीं पहुंचेगा आपको।
और नदी आपको कहीं और जगह पहुंचा देगी। सो मसीह में मेरे प्रिय लोगों, इफ देयर इज नो वे टू एस्केप, तो इसका वर्णन जो है हम लोग बाइबल में देखते हैं, यहूदा की पत्री उसकी पहली अध्याय उसका 6वां वचन में इसका वर्णन ऐसा है, द एंजल्स विच केप्ट नॉट देयर फर्स्ट एस्टेट, जो दूतों ने अपनी पहली स्थिति को नहीं बनाए रखा, बट लेफ्ट देयर ओन हैबिटेशन, उन्होंने अपना स्थान को छोड़ दिया, ही हैथ रिजर्व्ड इन एवरलास्टिंग चेंज अंडर डार्कनेस unto the judgment of the great day। क्या बोलता है? फिर जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा, वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में जो सदा काल के लिए है बंधनों में रखा है, जिस रीति से सदोम और अमोरा और उनके आसपास के नगर जो इनके समान व्यभिचारी हो गए थे और पराये शरीर के पीछे लग गए थे, आग के अनंत दंड में पड़कर दुष्टांत ठहरे हैं। अभी मैं जो आपको बताने जा रहा हूं वो ये देवदूतों ने जो स्वर्ग में निवास थे, प्रभु की आज्ञा नहीं माने, इसके लिए प्रभु ने इनको अधोलोक में डाल दिया और यहां पर प्रभु ने उनको कैद में रखा है, बंधन में रखा है। फिर एक दिन न्याय होने वाला है जो कि सफेद सिंहासन का न्याय होगा। उस समय ये जो बंधन में रखे हुए इनको वो आग में डाल दिया जाएगा, ऐसा बाइबल कहती है। अब ये देवदूत लोग कब की बात है? द एंजल्स केप्ट देयर फर्स्ट एस्टेट। फर्स्ट एस्टेट का मतलब सबसे पहला जो स्थान था एंजल्स लोगों का, वो उन्होंने नहीं संभाला ना। पहला स्थान क्या है? इनका कैप्टन था लूसीफर, और लूसीफर ने इनको क्या किया, बोला कि आप लोग मुझे सपोर्ट करो, मैं ईश्वर बनना चाहता हूं। सो लूसीफर को यहां बैठना था, सिंहासन पर बैठना था लूसीफर को। तो कुछ फरिश्तों ने लूसीफर का साथ दिया और लूसीफर के साथ साथ इन फरिश्तों को भी नीचे आना पड़ा। अब जब बाइबल बोलती है उन्होंने अपना पहला स्थान को नहीं संभाला, वो था ये स्थान जहां वो परमेश्वर की उपासना करते थे, जहां परमेश्वर की आराधना करते थे, रात और दिन प्रभु की तारीफ करते थे। ये जो जगह था वो उन्होंने छोड़ दिया, उनको चाहिए था ये जगह। अब ये जगह का वर्णन है यशायाह की किताब उसका 14 अध्याय के अंदर आ जाइए, जहां पर शैतान इस जगह को पाने की कोशिश कर रहा है। और ये अभी लूसीफर के बारे में कैसे लिखा है, एक राष्ट्र को प्रभु ने दर्शाया है। हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा, तू जो जाति जाति को हरा देता था, हाँ जी, तू कैसे काटकर भूमि पर गिराया गया है। तू मन में कहता तो था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपना सिंहासन को ईश्वर। तू मन में कहता था कि मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, अपना सिंहासन ईश्वर के ऊपर रखूंगा, मैं बड़ा रहूंगा, पर तू क्या किया गया, गिरा दिया गया। परंतु तू अधोलोक में उस गड्ढे की तरफ उतारा जाएगा। जी, तू नीचे उतारा जाएगा। अभी ये जो है हम लोग पृथ्वी के ऊपर जी रहे हैं, ये हमारा वातावरण है जहां पर हम लोग बैठे हैं। तू गड्ढे में गिराया जाएगा, पृथ्वी के निचले भाग में। अब ये जो आत्माएं हैं ये लोग कैद में पड़े हुए हैं। अभी हम देखेंगे पत्रस की किताब, दूसरी पत्रस की पत्री में 2 अध्याय उसका 4 वचन के अंदर फिर से एक बार पत्रस इसी बात को दर्शाता है। क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा, पर नर्क में भेजकर अंधेर कुंड में डाल दिया, ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहे। न्याय के दिन तक वो लोग बंदी रहे। इसका मतलब ये लोग कब तक यहां बंधन में रहेंगे? अ टाइम ऑफ जजमेंट, न्याय के दिन तक ये लोग बंधे रहेंगे। अब आप जान सकते हैं कि पृथ्वी की शुरू होने के पहले न जाने कितने हजारों साल, जिसको हम लोग वर्षों में गिन नहीं सकते क्योंकि इनको उम्र नहीं है,
लेकिन दुनिया बनाने से पहले, मतलब आदम की रचना होने से पहले की बात है, जब सूरज और चांद भी नहीं बने थे, उस समय की बात है ये। इनके गिरने के बाद परमेश्वर ने अपने लिए एक बेटा को बनाया। ये परमेश्वर के बेटे नहीं कहलाए, ये परमेश्वर का बेटा कहलाए। अब आप देख सकते हैं कि इसके पहले ये नीचे गिर पड़ा है। और पतरस कहता है वे लोग चैन से बांधे गए एंड रिजर्व्ड अनटू जजमेंट, मतलब न्याय के दिन के लिए रखे गए ना, अंडर द अर्थ टू बी रिजर्व्ड। यहां बाइबल कहता है वे लोग अधोलोक में डाल दिए गए। इट्स लाइक प्रिजनर वेटिंग अ ट्रायल बीइंग इन जेल। अभी आपको मालूम है हमारे बॉम्बे में आर्थर रोड जेल है, कल्याण में आधरवाड़ी जेल है। सो ये जेल क्या करता है, जब भी एक अपराधी पाप में पकड़ा गया, कोई गलती करी, तो उसको इस जेल में रखते हैं, जो हमारे कल्याण में है आधरवाड़ी जेल, या बॉम्बे में है आर्थर रोड जेल। इसमें जो आदमी रहता है उसके ऊपर अभी तक फैसला नहीं हुआ, अभी उसके ऊपर केस चल रहा है। सो एक न्याय का जजमेंट का दिन आएगा जिस दिन इसका फैसला होगा, और अगर ये खूनी पकड़ा गया, सबूत मिला, तो इसको सजा देंगे। जब न्यायाधीश सजा देगा इसको, तभी ये लोग जाएंगे पूना में एरवाड़ा जेल में जाएंगे। किधर जाएंगे? सो एरवाड़ा जेल में कौन जाता है? जिसको 10 साल की सजा लग गई, जिसको 20 साल की सजा लग गई, जिसको सजा लग गई, उसको इधर भेजते। तो ये अपराधी लोगों को सजा भुगतने वाला जेल है, लेकिन ये जेल में सजा नहीं लगा है, ये जेल में अभी इनका केस चल रहा है। और ये तारीख होते होते समझो ये जेल में वो 10 साल हो गया, क्योंकि अभी केस लड़ने के लिए हो ही जाता है उतना। अब इसको तारीख मिल गया और इसको सजा लग गई 20 साल की, तो इसको भेजा गया येरवाड़ा जेल में। तो ये येरवाड़ा जेल में कितना साल रहेगा? 10 साल रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी 10 साल ये इधर जेल में रह गया। अभी ये 10 साल, सजा कितनी की हो गई? 20 की हो गई। तो ये 10 साल ऑलरेडी जेल में रहा, तो 10 काट के 10 साल को इसको भेज देंगे। अब जब कैदी इधर आता है तो कैदी यहां पर काम करता है और इसको यहां पगार भी मिलती है। ये यहां रहने का टाइम काम भी नहीं है, पगार भी नहीं है, लेकिन यहां उसको काम करना पड़ता है। अंदर खेती बाड़ी है, जिस कैदी को जो काम आता है वो काम उस कैदी से लिया जाता है। मान लो इस जेल में एक आदमी आ गया जो टेलर है और उसको सजा हो गई 10 साल की, तो ये टेलर क्या करेगा? जेल में कैदियों का कपड़ा सिलाएगा और वो कैदी के पगार मिलेगा, और यहां से ये अपना पगार अपने घर को भेज सकता है, जो भी वो कमाता है। मान लो ये कैदी यहां पर है, ये कारपेंटर था और इसको सजा हो गई 10 साल और ये जेल में आ गया, तो ये आदमी कैदी क्या करेगा? इस कैद के अंदर जो भी बेंच बाकड़े वगैरह बनाना है, खिड़की विड़की बनाना है, वो कारपेंटर का काम करेगा, उसको पगार मिलेगा। यहां लोग सजा भुगत रहे हैं, यहां पर लोगों का ट्रायल चल रहा है, केस चल रहा है। तो अभी मैं आपको ये इसलिए समझाया कि अभी शैतान का ट्रेल चल रहा है, सजा हुआ नहीं है। जब इनका सजा होगा तो ये लोग किधर आ जाएंगे? येरवाड़ा में आ जाएंगे, जहां पर इनको अभी हमेशा हमेशा के लिए अग्नि में जला दिया जाएगा। लेकिन सजा होने के पहले वो लोग यहां हैं। यही पतरस बोलता है कि उनको अंडर ट्रेल में रख दिया गया है। अब आगे हम जाएंगे मैथ्यू चैप्टर 8, मत्ती 8 अध्याय, उसका 28 वचन से पढ़िए। जब वह उस पार गडरेनियों के देश में पहुंचा तो 2 मनुष्य जिनमें दुष्ट आत्मा थी कब्रों से निकलते हुए उसे मिले। वे इतने प्रचंड थे कि कोई उस मार्ग से जा नहीं सकता था। हाँ जी। उन्होंने चिल्लाकर कहा, हे परमेश्वर के पुत्र, हमारा तुझसे क्या काम? क्या तू समय से पहले हमें दुख देने आया? समय से पहले तू हमें दुख देने आया है क्या?
अब ये जो कैद में है, ये पृथ्वी के नीचे हैं, इनमें से कुछ आत्माएं पृथ्वी के ऊपर काम कर रही है। ये अब स्वर्ग में जा नहीं सकते, स्वर्ग से गिरा दिया गया, लेकिन इनमें से कुछ आत्माएं जो है वो आजाद है, पृथ्वी में काम कर रही है। कुछ लोगों को बांध के रख दिया है। अब बांध के रख दिया का मतलब ऐसा समझना कि ये ज्यादा खूंखार होगा, मतलब बहुत डेंजरस आत्मा होगा, उसको बांध के रख दिया है। जो ज्यादा खूंखार नहीं है वो आत्मा इधर है, वो अभी पृथ्वी में काम करता है, वो छोटा मोटा काम करता है। कैसे छोटा मोटा काम? परिवार के साथ लड़ना, माँ बाप के लड़ाई, भाई बहन की लड़ाई, परिवार को तोड़ना, ये सब काम ये ऊपर वाले शैतान करते हैं। तो ये लोग पृथ्वी में अभी घूम रहे हैं, इनका भी न्याय होने वाला है। सो बाइबल हमें क्या कहता है? एक दिन प्रभु यीशु मसीह आ गया इधर, और एक आदमी के अंदर कितनी आत्माएं थी? उसको बोलते हैं हम लोग सेना है, लीजियंस। अब लीजियंस का मतलब है कि 2000 से 6000 तक जो होता है उसको लीजियन बोलते हैं। मतलब इस आदमी के अंदर 2000 से ज्यादा 6000 तक की दुष्ट आत्माएं इसके अंदर रह सकती है। इसी को बोलते हैं, कौन है तू? वी आर लीजियंस। सो एक लीजियन जो है वो इंग्लिश वर्ड के अंदर है कि वो एक कप्तान के हाथ में जितनी सैनिक लोग रहते हैं उसको लीजियन बोलते हैं। अगर 2000 सैनिक उसके हाथ में है तो उसके पास एक लीजियन है। यीशु मसीह के पास में एक आदमी आया था नहीं, जो था सेंचुरियन, या तो प्रेरितों के काम 10वां अध्याय के अंदर एक आदमी का नाम है, उसका नाम है कॉर्नेलियस। वो कौन है? सेंचुरियन है। सेंचुरियन का मतलब यह है उसके हाथ में 100 सैनिक लोग हैं। जैसे कपिल देव ने सेंचुरी मार दिया, मतलब 100 रन मार दिया। सो मसीह में मेरे प्रिय लोगों, जब भी ये दुष्ट आत्मा यीशु का सामना करते हैं तो ये क्या कहते हैं प्रभु को? हमारे टाइम के पहले हमें क्यों भेज रहा है नीचे? बराबर है, मतलब इनका टाइम सेट है। इनका टाइम क्या सेट है? बोले कि जब तक जजमेंट नहीं होगा तो हमको क्यों तो अग्नि में डाल रहा है? हम लोग को रहने देना, हमारा फाइनल हो चुका है, हम लोग यहीं जाने वाले हैं, लेकिन तू टाइम के पहले क्यों हमें भेज रहा है? इसका मतलब उसको भी टाइम दिया गया प्रभु ने। तो यहां पर हमें इस बात का साबित होता है। तो उन्होंने क्या बोला? वो सूअर के अंदर हमें जाने दे, और सारे के सारे सूअर लगभग 2000 के आसपास थे, वो जाके समुद्र में डूब गए, मर गए। तब लोगों को पता चला कि कितनी आत्माएं उसके अंदर से निकली होगी कि 2000 सूअर जाके डूबा, तो 2000 से ज्यादा आत्माएं उसके अंदर से निकली। फिर उन्होंने जाकर शहर में बता दिया कि हमारे सारे सूअर मर गए। अब सूअर मर गए, लेकिन ये आदमी जो सूअर की तरह जी रहा था वो जिंदा हो गया। पर लोगों को इस बात की खुशी नहीं थी, लोगों को इस बात की चिंता थी कि सूअर मर गया हमारा। लेकिन ये जो आदमी इस कब्रिस्तान में हड्डी खाता था, ये जो आदमी कब्रिस्तान में दुष्ट आत्मा से जकड़ा हुआ था, ये आजाद हो गया, इंसान बन गया। उस बात की खुशी नहीं। आज भी लोगों को कोई आदमी अच्छा बनना चाहे, उसकी अच्छी नहीं लगेगी। कैसा उसको ढकेलने का नीचे, कैसे उसको बुराई करने का, इसके ऊपर तुला है जमाना। सो बाइबल हमें बतलाती है कि इनका समय नियुक्त किया गया था। फिर से आ जाएंगे इब्रानी की 2 अध्याय उसका 3 वचन में। इसका एक पार्ट मैंने आपको बताया कि हम कैसे बचेंगे। जब ये नहीं बच पाएंगे, जब इनको बांधकर प्रभु ने रख दिया, ये आज्ञा नहीं माने, तो फिर हम कैसे बचेंगे? प्रेज द लॉर्ड। अभी आपके पास सच्चाई आ गया, आप सुन लिए। देखो, जो लोगों को सच्चाई मालूम नहीं है, या सच्चाई पहुंचा नहीं है, या उनको इस बात का ज्ञान नहीं है, प्रभु उन पर दया करेगा। एक बार प्रभु उनको मौका देगा। लेकिन जिनको मालूम है सच्चाई, जो जान गए हैं, वो कैसे बचेंगे? इतना बड़ा उद्धार जो आपके और हमारे सामने आया है, हम उसमें से कैसे बचेंगे? दूसरा भाग इस वचन का क्या है? विच वॉज स्पोकन बाय द लॉर्ड, प्रभु यीशु के द्वारा बोला गया था और चेलों के द्वारा वो सिद्ध हुआ। सो पहला भाग ऊपर वाला है, कैसे बचेंगे। मतलब सच्चाई जानने के बाद अगर आप मुकरते हैं तो आपको बचने का चांस नहीं है। जब आपको मालूम नहीं है तो बात अलग है।
और कुछ लोग सच्चाई को जानकर उसको मोड़ने की कोशिश करते हैं, दिशा भूल करते हैं। सच्चाई है लेकिन उसके विपरीत वो दूसरा कुछ लोगों को समझाना चाहते हैं। उदाहरण के लिए अगर मैं आपको समझाऊं तो इतिहासकारक लोग ये कहते हैं कि मत्ती 28:19 इसमें कोई तड़जोड़ नहीं हुआ है, ये शुरू से वैसा ही है, ऐसा करके लोग इतिहासकारक लोग कहते हैं। लेकिन जो इतिहासकारक ये कहते हैं वो 300 सदी के बाद आए हुए इतिहासकारक लोग। तो ये 300 साल के पहले ये घटना तो हो चुकी थी, फिर बाद में आकर नहीं वो ऐसा नहीं है, वो गलत है, बोलने का कोई मतलब ही नहीं रहा, शुरू से लेके यही है। अब इसको वो लोग सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। यूनिटेरियन लोग, यूनिटेरियन का मतलब वन गॉड वाले, यूनिटेरियन लोग कहते हैं कि मत्ती 28:19 गलत है। ट्रिनिटी लोग मतलब त्रैक्य लोग कहते हैं मत्ती 28:19 सही है। यूनिटेरियन लोग कहते हैं कि यह वचन जोड़ा गया है। ट्रिनिटी कहते हैं नहीं, वो पहले से ही है। तो ट्रिनिटी वाला भी अपना सबूत को रखता है। अब इसका सबूत रखने वाला डिडाची ये पहला सबूत रखते हैं, ये 80 सदी में था, जिसने पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम में बपतिस्मा दिया 80 सदी में। लेकिन आप जानते हैं कि 100 सदी तक तो प्रकाशित वाक्य देने वाला यूहन्ना जिंदा था। प्रकाशित वाक्य लिखने वाला यूहन्ना 100 सदी तक जिंदा था। 100 सदी तक चर्च के अंदर परिवर्तन या बदलावट या मिलावट नहीं आई थी। चर्च के अंदर मिलावट वचनों के अंदर, क्योंकि अभी तक तो सब चेले जिंदा हैं, वो बदल नहीं सकते, उनका शिक्षण नहीं बदल सकता। ये मरने के बाद जो बाद में आए हुए लोग हैं उन्होंने शिक्षा को बदल दिया, लेकिन जहां तक चेले हैं वहां तक ये शिक्षण बदली नहीं। तो वचन क्या कहता है? प्रभु ने बोला, चेलों ने सिद्ध किया। प्रभु ने बोला, कंफर्म्ड। कंफर्म का मतलब क्या होता है? आपने रेलवे में जाके टिकट निकाल दी, आपको मिला वेटिंग लिस्ट और आपका टिकट जो है अभी 10 दिन बाकी है। 5 दिन के बाद आपको एक मैसेज आता है कि आपका टिकट जो है वेटिंग लिस्ट से आरएसी बन गया। ये आपको 5 दिन के बाद मैसेज आता है। और ये जो था, आप जब टिकट निकाले आपका वेटिंग लिस्ट था 10, अभी आपका आरएसी हो गया 5। अब ये दोनों के बीच में फर्क ये है, वेटिंग लिस्ट का मतलब आप ट्रेन में चढ़ ही नहीं सकते, उसको बोलते हैं वेटिंग लिस्ट। आरएसी का मतलब आप ट्रेन में चढ़ सकते हैं, आपको बैठने के लिए सीट मिलेगा, सोने के लिए बर्थ नहीं मिलेगा। तो एक सीट 2 आदमी को बांट के देते हैं, उसको बोलते हैं रिजर्वेशन कैंसिलेशन। तो रिजर्वेशन किसी का कैंसिल हुआ तो एक जगह आपको मिल जाएगी। अभी तीसरा मैसेज आपको आता है 2 दिन के पहले, और वो आता है CNF, ये मैसेज आता है। और ये टाइम पे आपको क्या होता है? सीट मिल जाता है, आपको 25 नंबर का सीट मिल गया। CNF का मतलब है कंफर्मेशन, अभी आपका सीट पक्का हो गया है। सो द वर्ड कंफर्म जो है, इसको समझाने के लिए मैंने आपको रेलवे के टिकट समझाया कि टिकट कंफर्म कब होता है? जब आपका सीट पक्का हो गया, आपका टिकट क्या हो गया? कंफर्म हो गया। आप मेरे साथ हैं? बोलो हालेलुया। अभी अभी हम जब आ रहे थे पंजाब से, तो हम लोग ने यहां से जाने के टाइम 15 तारीख को मैंने ट्रेन का टिकट निकाला था, लेकिन लास्ट तक कंफर्म हुआ ही नहीं ट्रेन। और हम लोग उसके बाद में ट्रेन के अंदर बहुत परेशानी हो गई हमको, क्योंकि खाली बैठने की सीट है। और पंजाब से बॉम्बे आना बोला तो 30 घंटा सफर करना बैठ के मुश्किल है। हमने सामान यहाँ वहां रख दिया, कभी ये सीट उतरता है तो जेरी उधर जाके सो जाता है, कभी ये सीट उतरता है तो जो तंगम उधर जाके सो जाती है, कभी आगरा में एक सीट खाली हुआ तो बैठ गया, अगला स्टेशन पे वो आ गया तो फिर उतरो, अगला स्टेशन पे ये आ गया तो फिर उतरो। एक रात ऐसी गुजारी हमने। दूसरे दिन मैं बहुत परेशान हो गया, मैं बोला यार, और हमारे सामने टीसी जो है दूसरे को सीट दे रहा है पैसे लेके।
तो मैंने एक रात के लिए, वो जो कैबिन वाला होता है ना, वो अंदर चादर रखता है सब, उसको मैंने पैसे दिए। मैं बोले यार रात सोने के लिए एक जगह दे, और मैंने जेरी को उसके अंदर सुला दिया। वो कपड़ा निकाल के उसके अंदर जब चद्दर बांध के उसको अंदर सुला दिया बाथरूम के पास, और मैं और मिसेस दोनों एक ही सीट में हम बैठे रहे। अब दूसरी रात भी, पूरा दिन बीतना है, रात भी बीतना है। तब मैं टीसी के पास गया, मैं बोला देखो सब, मैं डिफरेंस भरने को तैयार हूं, मेरे को फर्स्ट क्लास में सीट दो, चलेगा। बोले आपको चार्जेस भरना पड़ेगा। मैं भरने को तैयार है। तो मैंने फर्स्ट क्लास में गया। फर्स्ट क्लास मतलब जो कैबिन होती है, उसमें सिर्फ 4 ही सीट होती है, उसमें एक ही सीट खाली था। मैं बोले एक ही दो, चलेगा। क्योंकि मैं देख नहीं सकता, मेरा लड़का उतर रहा है चढ़ रहा है, हर स्टेशन पे उतर रहा है चढ़ रहा है, सोने को जगह नहीं, परेशान हो रहा है वो। फिर मैंने एक टिकट बुक करी और मैंने जेरी को बोला जा तो उधर फर्स्ट क्लास में जाके सो जा। और हम लोग यहाँ पर बैठे रहे बॉम्बे आने तक, हम लोग इसी तरह, क्योंकि हमारी सीट कंफर्म नहीं हुई थी। अभी आप जो बपतिस्मा ले रहे हैं ये कंफर्म है क्या? आप जो सत्य को विश्वास किए वो कंफर्म है क्या? नहीं तो फिर आपको ऐसे धक्का धक्का खा के जाना पड़ेगा। कंफर्म टिकट ना हो तो इसी तरीके से आपको इधर उधर इधर, एक बार आपको मालूम पड़ गया कि मेरा टिकट कंफर्म है, आप बेधड़क ट्रेन में चढ़ जाओ, आपका सीट कंफर्म है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जब तक आपका टिकट आरएसी और वेटिंग लिस्ट में रहेगा तो बहुत मुश्किल होगी। बोलो हालेलुया। क्यों ब्रदर 15 साल आरएसी में चल रहे थे, अभी अभी गए शुक्रवार को कंफर्म टिकट मिला उनको। आप मेरे साथ है, वरना पता नहीं कब उतर के जाना पड़ता, कब कौन आके सीट में बैठ जाता, क्योंकि आपके पास टिकट कंफर्म है ही नहीं। अब पौल बोलता है कि जो विश्वास हमने किया ये कंफर्म है क्या, या तो फिर हम लोग हवा में झूल रहे हैं। कंफर्म का मतलब यह है खातरी पूर्वक हम मंजिल में पहुंचने वाले हैं, हमारा सीट पक्का है। अगर हम अपनी सीट में ना भी बैठे तो भी हमारा सीट खाली रहेगा, और उसमें कोई भी आके बैठे उसे उठाने का पूरा हक हमारे पास है, क्योंकि वो टिकट मेरा कंफर्म टिकट है। बहुत सी बार ऐसी हो जाती है। एक बार मैं मद्रास जा रहा था, बड़ी मुश्किल में, टिकट ही नहीं, रिजर्वेशन नहीं, जाना भी बहुत जरूरी है, अर्जेंट जाना, अकेला ही जा रहा था। तो मैंने एक चालू टिकट निकाल दी और मैं रिजर्वेशन में घुस गया, और एक सीट में मैं जाके बैठ गया, और मैंने दुआ करी, बोली प्रभु ये सीट मुझे ही मिलना चाहिए, ये सीट में कोई चढ़ना ही नहीं चाहिए। तो टीसी आ गया। टीसी हमेशा लोनावाला के बाद में सीट दूसरे को दे देता है। लोनावाला तक, मतलब बॉम्बे से गाड़ी छूटी तो लोनावाला तक आपका सीट में आप नहीं रहेंगे, वो सीट दूसरे को दिया जाएगा। तो करजत में सीसी आया, मेरे को बोला, तो मैं बोला सर मेरे को कंफर्म टिकट चाहिए, ये सीट खाली है तो दे दो। बोले लोनावाला तक रुको, उसके बाद देखेंगे। लोनावाला गया तो वो टीसी आया, मेरे से पैसा लिया, और वो सीट जो है मेरे को कंफर्म करके पावती बना के दे दिया। लेकिन लोनावाला से गाड़ी निकलने के बाद वो सीट वाला आया, उसका पक्का रिजर्वेशन था, उसने टिकट दिखाया, बोला, मैंने बोला नहीं ये सीट तो मुझे मिल गया, किसी ने मुझे दे दिया। फिर वो गया टीसी के पास में और बोला कि मेरा टिकट है और आपने उसको कैसे सीट दे दिया। टीसी ने बोला तुम चढ़ा किधर, वीटी में, बैठा क्यों नहीं सीट में? बोला मैं दोस्त के साथ बैठा हुआ था। मैं बोला वो तुम्हारा दोस्त सिर्फ लिमिटेड लोनावाला तक ही तुम बैठ सकते अपने दोस्त के साथ, अगर लोनावाला के पहले आप नहीं अपनी सीट में, तो वो सीट दूसरे को देने का हमको पूरा अधिकार है। तो उसको बेचारे को टीसी ने बोला तुम जा सकते, तुम्हारा टिकट कैंसिल हो गया। वो बेचारा रोता रोता मेरे को देख रहा है। मैं बोला मैं क्या करूं यार, मैं तो प्रभु ने मेरे ऊपर इतनी मेहरबानी करी कि उसको दोस्त लोगों ने पकड़ के रखा ताकि उसका सीट मुझे मिल जाए, और प्रभु ने मेरी दुआ सुन ली। मैं जिस सीट में बैठा था वही सीट में मैं मद्रास तक पहुंच गया, मेरे को उठना ही नहीं पड़ा। आपकी बात समझ में आना चाहिए। अगर प्रभु ने आपको जो जगह दिया है वो जगह में आप नहीं बैठेंगे तो आपका टिकट क्या हो जाएगा, कैंसिल।
तो आपने जाकर अपना सीट में बैठ जाना चाहिए कि भाई ये मेरा सीट है। जब टीसी आ जाए, वहां पर कंफर्म हो जाए, आपका नाम एंट्री हो जाएगा, उसके बाद आप उठ के पूरी ट्रेन घूमते रहो। मद्रास तक आप नहीं बैठो उसमें तो भी कोई नहीं पूछेगा। एक बार लिस्ट में आपका नाम कंफर्म हो जाना चाहिए, फिर आप किधर भी घूम सकते हैं, फिर आपकी सीट में कोई भी नहीं आके बैठेगा। एक बार आपका नाम जीवन की किताब में है, ये खातरी हो जाना चाहिए, फिर प्रभु किधर से भी आपको उठा के लाके उधर बिठाएगा। आप कितने भी दलदल में हो, आप कितने भी पाप में हो, आप कितने भी गए गुजरे हो, प्रभु आपको उठाकर लाकर खड़ा करेगा। लेकिन कंफर्मेशन होना चाहिए कि आपका नाम जीवन की किताब में है। बोलो हालेलुया। सो कंफर्मेशन की बात जब आती है तो ध्यान दीजिए, द मोस्ट कंट्रोवर्शियल वर्स इन द बाइबल, मत्ती 28:19, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन वाला एक वचन है, जिसको आज हम लोग देखेंगे कि इसको हम कंफर्म कैसे कर सकते हैं। मत्ती 28:19, इसलिए तुम जाओ, हाँ। सब जाति के लोगों को चेला बनाओ जी। और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। हाँ जी, आगे पढ़ी। और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। हाँ। और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। जी, अभी इस वर्ड को हम लोग कंफर्म करेंगे आज, जो सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल वाला वर्ड। और मैक्सिमम जो लोग हैं वो मत्ती 28 के ऊपर विश्वास करते हैं। थोड़े लोग हैं जो लोग मत्ती 28 को समझकर प्रेरित 2:38 के मुताबिक बपतिस्मा लेते हैं, जैसे आपने और हमने बपतिस्मा लिया। बोलो हालेलुया। कभी कभार ऐसा होता है कि हम खुदा से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन हमारे पास समझ कम है। अभी गए हफ्ते हम लोग यहां बैठे थे और बपतिस्मा की बात हो रही थी। हमारे बुजुर्ग बैठे हुए यहां पर, इनको ब्रदर संजय बलित ने बोला कल बपतिस्मा है, तो बुजुर्ग ने जवाब दिया मेरा बपतिस्मा हो गया है। तो मैंने संजय बलित को इशारा किया, ठीक है, यहां तक ठीक है, सीमत, क्योंकि अभी वो समय नहीं रहा, वो वक्त नहीं रहा कि हम उनको बपतिस्मा का खुलासा दे सके। अब अगर खुलासा देना है तो प्रभु कुछ चमत्कार करना पड़ेगा। प्रभु कैसे चमत्कार करेगा? मैं पंजाब में था, एक भाई एंथोनी, एक नगर सेवक था आम आदमी पार्टी का, उसने मुझे अपने घर लेके गया और उसके पास, उसके घर में हम लोग नाश्ता के लिए गए थे। और धीरे धीरे उनका पास्टर ने पहली रात में उनको बोल कर गया था कि ये पास्टर की मीटिंग रखो मत, इसको घर में बुलाओ मत, तुम लोग सब बहक जाओगे, ऐसा उसको बोल के चला गया रात को एक पास्टर, हमारी मीटिंग सुनने के बाद। उसके बाद में ये बंदा रहा नहीं गया, वो बोला कि ऐसा क्यों उसने बोला कि आप बहक जाओगे, तो वैसा आपके पास क्या है? मैं बोला उसने हमारे बारे में कुछ नाम तो बताया होगा, हम लोग कौन है करके। बोला हाँ वो बताया, तुम लोग ओनली जीसस वाले। मैं बोला मुद्दे की बात आ गई। तो हस्बैंड वाइफ को मैं बोला लो बाइबल लो बैठो, तो उनका भाई भी बैठा था उधर, वो भी, मैं परिवार के साथ, उनके बच्चे भी, मैं बाइबल लो बैठो। सवेरे नाश्ता की बात है, 8 बजे नाश्ता किए, बाइबल लेके हमने पढ़ाई शुरू कर दिया और वचन के ऊपर वचन, वचन के ऊपर वचन उनको समझाता चला गया, समझाता चला गया। 1 बजे वो आदमी ने उठकर बोला अपने पत्नी को, मैं जा रहा हूं बपतिस्मा लेने के लिए, आपको लेना है तो लो, नहीं तो आपके ऊपर है, मैं जा रहा हूं बपतिस्मा लेने। आज भी आप जाएंगे ना अमृतसर में, तो उसके ऑफिस में जाओगे ना, पहले मेरे को उसकी कुर्सी में बिठाता है वो। मैंने कभी कभी डाला होगा पंजाब में, कुर्सी में बैठ के फोटो निकाला हुआ, पार्टी पॉलिटिशियन, वो उसी का ऑफिस है। तो उसकी पत्नी बोली जब जी आप ले रहे हैं तो मैं भी लूंगा, मैं क्यों रुकूंगा, वो भी तैयार हो गई। अब उसकी माँ 80 साल की बूढ़ी थी, बुजुर्ग, वो बैठी है बिस्तर पे पड़ी है। उसने देखा कहां जा रहे हैं, अपने माँ हम बपतिस्मा लेने को जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से पाप की क्षमा के लिए। उसकी माँ बोली मैं भी लेना चाहती हूँ। उसको कुर्सी में बिठा के, उठा के नीचे कार में बिठा के हम लोग, मैंने फोन किया पंजाब में एक पास्टर को,
अब उसने एक हौद में पानी भरा कुएं के पास से, और वहां जाकर हमने 8 लोगों को उनका घर में बपतिस्मा दिया। बोलो हालेलुया। उसका भाई जो था वो बोला नहीं, मुझे अभी नहीं लेना है, मैं ऑलरेडी ले चुका हूं। तो बोले ले चुका है? तो मैंने उसको बोला कहां लिया तुमने? बोला मैं बदलापुर में पास्टर चाको के हाथ से बपतिस्मा ले लिया यीशु के नाम से। हालेलुया। तो बोला तू बदलापुर कैसा पहुंचा? बोला मैं उनके बाइबल कॉलेज में टीचिंग के लिए गया था, मेरा कोर्स हो गया तो मैंने वही बपतिस्मा ले लिया उनके हाथ से। अब उसका छोटा भाई उसको बोलता है कि कब लिया बपतिस्मा? बोला वो तो 10 साल पहले लिया। वो 10 साल बपतिस्मा लेके तो हमको अभी तक सच्चाई नहीं बताया, और उन्हीं के घर में प्रार्थना कर रहा है। वो बोले मैं बताऊंगा तो आप लोग मानेंगे नहीं, तो प्रभु ने अपने दास को भेज दिया, देखो उसने बताया, कैसे मान लिए तुम लोग? उनके पूरी परिवार बपतिस्मा ले लिया। आप मेरे साथ है? एक और बंदा था वाशी के अंदर, आप सब जानते हैं, अपनी कोई वाशी में मीटिंग को आए रहेंगे तो उधर एक बिल्डर आता है मिस्टर गोगाई करके, वो बपतिस्मा लेने के लिए तैयार हो गया। जब मेरी बाइबल वाशी में बाइबल स्टडी चलती थी, और वो पुणे आया, बोला पास्टर जी मैं पुणे आ रहा हूं, वहां उस समय पे मैं पुणे में रहता था, मैं वहां आ रहा हूं बपतिस्मा लेने के लिए। मैं बोला आ जाओ। जैसे वो आया, कार में से उतरा तो उसके पिताजी जो ससुर जी जो 80 साल के थे वो भी उनके साथ उतरे। मैं बोला इनको भी लाया? बोला इनको भी बपतिस्मा लेना है। और उनका वाशी के अंदर बाइबल बुक शॉप था, बाइबल, पूरी जिंदगी उन्होंने बाइबल बेची लोगों के लिए, लेकिन 80 साल की उम्र में वो बपतिस्मा लिए प्रभु यीशु के नाम से। बोलो हालेलुया। मतलब मैं दिया हूं बपतिस्मा, मुझे मालूम है, मैंने एक के पीछे एक गवाही। पुणे में एक घर में मैं वचन दे रहा था, उनके घर में बपतिस्मा को तैयार हुआ। उनका पिताजी जो है वो 85 साल के थे, उनको कुर्सी में बिठाकर पानी में उठा के ला, कुर्सी के साथ लाकर कुर्सी के साथ उनको डुबा के उठाया प्रभु यीशु मसीह के नाम से। 85 साल के बूढ़े। बपतिस्मा लेने का कोई उम्र है नहीं। जिस समय तुमको समझा कि ये सच्चाई है, वही उम्र आपका सही उम्र है। नहीं मैं बड़ा हो जाऊंगा ले लूंगा, बाद में ले लूंगा, कॉलेज करके ले लूंगा, जिस दिन तुमको सच्चाई समझ में आया वही तुम्हारा सही समय है। अगर वो समय तुम टल गए, फिर उसके बाद आपके जीवन में समय आना बहुत मुश्किल है। सो ये वचन को देखिए क्या बाइबल में लिखा है, जाओ तुम पृथ्वी में बपतिस्मा दो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, सबको चेला बनाओ, सिखाओ। अब मेरा सवाल यह है कि वचन में क्या लिखा है? हमने इब्रानी 3 में क्या पढ़ा था, 2:3 में, तो हम लोग हाँ, ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर कैसे बच सकते हैं, हाँ, जिसकी चर्चा पहले प्रभु के द्वारा हुई। प्रभु के द्वारा पहला चर्चा हुई। ये चर्चा का किसके द्वारा हुई? प्रभु यीशु मसीह ने पुनरुत्थान होने के बाद अपने चेलों को मिला और आखिरी बार उनसे बातचीत करा। बोला सब आकाश धरती का अधिकार मुझे दिया गया है, अब तुम जाकर पृथ्वी की छोर तक लोगों को चेला बनाओ और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लो करके। सबसे पहले ये किसने बोला? पौल बोलते हैं प्रभु ने बोला। सवाल किसको बोला? चेलों को बोला, है नहीं? और पौल हमें क्या समझा रहा है? पहला प्रभु ने बोला, बाद में चेलों ने सुना और चेलों ने हमको बताया, ऐसा बोल रहा हो। देखिए उसको अच्छे से पढ़ के देखिए, इब्रानी का 2:3। हाँ, तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर कैसे बच सकते हैं, हाँ, जिसकी चर्चा पहले हाँ, प्रभु के द्वारा हुई और सुनने पहले प्रभु के द्वारा चर्चा हुई और सुनने वालों के द्वारा हमें इसका निश्चय हुआ। हालेलुया। अब ये हम हैं, उल्लासनगर में बैठे हुए हैं, हमको पक्का चेलों के पास से मालूम पड़ा, चेलों को प्रभु यीशु मसीह के पास से मिला। आई बात समझ में आपकी? अब इतना बड़ा सत्य तो डायरेक्ट चेलों के पास से हमें मिला है, हम उस सत्य को कैसे मुकर सकते हैं? पहला। अब आप बोले हमको चेलों का मानना है, क्या प्रभु का मानना है? क्योंकि प्रेरित की किताब उसकी 2:38 के अंदर चेलों ने प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दिया। तो लोग कहते हैं हमको चेलों का मानना है या प्रभु का मानना है?
तो इनका कहना है हम प्रभु का मानेंगे, चेलों का नहीं मानेंगे। लेकिन पौल बोलता है हमको वचन चेलों के द्वारा मिला और चेलों को वचन प्रभु के द्वारा मिला। मतलब ये लोगों ने प्रभु को साक्षात आंखों देखा है। हमने चेलों को देखा नहीं, लेकिन चेलों ने जो किताब लिखा है ये हमारे पास पहुंच गया। अब चेलों ने यीशु की किताब पढ़कर नहीं समझे, चेलों ने साक्षात कानों से सुनकर विश्वास किया। हमने चेलों के द्वारा कैसे पाए? किताब पढ़कर, बाइबल पढ़कर हमें चेलों के पास से सच्चाई मिल गया है। सबसे बड़ी कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट। अब ये बोल ही नहीं सकते हम यीशु का मानेंगे, क्योंकि यीशु आपको मिला नहीं, यीशु ने आपको बताया नहीं, यीशु हमारे पास आया नहीं। प्रभु ने चेलों को हमारे पास भेजा और इस हिंदुस्तान के अंदर चेले आए प्रभु का वचन लेके। अब प्रभु चेलों के बारे में क्या कहता है? लूक की किताब, उसका मुझे लगता है कि 10वां अध्याय का 16 वचन होगा। देखिए 10 का, जो तुम्हारी सुनता है, जो तुम्हारी सुनता है वह मेरी सुनता है। यीशु ने कहा, यीशु ने कहा जो तुम्हारी सुनता है, मतलब हमारे बारे में बात किया उसने। क्योंकि हम किसकी सुने हैं? चेलों की सुने हैं। जो तुम्हारी सुनता है वो मेरी सुनता है, और जो तुम्हें तुच्छ जानता है वो मुझे तुच्छ जानता है। कैसे कनेक्शन हो गई? प्रभु बोलता है जो तुम्हें तुच्छ जानता है, मतलब हम पत्रस की नहीं मानेंगे। जो तुम्हें तुच्छ जानेगा वो मुझे तुच्छ जानता है। इसके लिए ये बात बोलना ही नहीं अपने मुंह से, हम पत्रस की नहीं सुनेंगे, हम यीशु की सुनेंगे। क्योंकि यीशु ने खुद कहा अगर कोई तुम्हारा तुच्छ, पत्रस, याकूब, यूहन्ना, पौलुस, तुम्हें कोई अगर तुच्छ समझेगा तो तुम्हें नहीं, वो मुझे तुच्छ समझता है। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं कि आप लोग इस शिक्षण के अंदर मजबूत हो जाओ। बचने का और कोई रास्ता नहीं है, यही है जो रास्ता प्रभु ने आपको दिया है। हम देखते हैं चेलों के द्वारा कैसे हमें मिला। तो यीशु मसीह ने जो आज्ञा दी, मत्ती 28:19, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा, ये आज्ञा प्रभु ने चेलों को दिया। चेलों ने हमें क्या दिया? पौलुस हमें बोलता है कि प्रभु के मुंह से वो लोग सुने और हमको चेलों ने सिद्ध करके दिया, कंफर्म करके दिया कि यही सही बपतिस्मा है। तो चेलों ने जो बपतिस्मा दिया, उस बपतिस्मा को अगर आप देखोगे तो पहला आप पढ़ सकते हैं प्रेरितों के 2 अध्याय का 38 वचन में पतरस ने उनसे कहा, हाँ, मन फिराओ, हाँ, और तुममें से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए, हाँ, यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। अब यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेने के लिए कलीसिया काल को पहले पतरस ने कहा। पहला बपतिस्मा का जिक्र कलीसिया में पतरस के द्वारा हुआ और पतरस ने इन सबको यीशु के नाम में बपतिस्मा दिया, जो कि कलीसिया है, चर्च है। अब ये चर्च को उसने बपतिस्मा दिया। लगभग 3000 लोग पहले बपतिस्मा लिए। सो पतरस ने पहला कंफर्म किया, यीशु ने जो बोला वो यही बोला, हम उसको समझ गए और तुम ऐसा ही बपतिस्मा दे दो। ये कंफर्मेशन हमको पीटर से मिल गई। अभी लोग बोलते हैं कि आप पीटर की सुनेंगे, तो हम कहते हैं कि पीटर स्वर्ग में जाएगा या नहीं जाएगा? वो बोलेंगे जाएगा, क्योंकि वैसे ही बोलना पड़ेगा। तो फिर आप उसको बोलो अगर पीटर गया तो मैं भी गया। नहीं, हम पीटर के नहीं सुनेंगे, आप पीटर की सुनो। ठीक है, पीटर कहां जाएगा? अधोलोक में जाएगा या स्वर्ग में जाएगा? जिसके ऊपर प्रभु ने पहली कलीसिया को स्थापना करी, अगर वो सही है तो मैं भी सही है। हम अपने आप को कैसे कंफर्म कर सकते हैं? सो पहला पतरस ने कंफर्म किया, यीशु मसीह मत्ती 28:19 में जो कहा वो प्रेषित 2:38 ही है, ऐसा पहला पीटर ने हमें कंफर्म किया। आगे हम देखेंगे, एक और चेले को देखेंगे, प्रेरितों के काम उसका 8 अध्याय का 12 वचन। ये चेले का नाम था फिलिप। हाँ, पढ़िए।
परंतु हाँ। जब उन्होंने फिलिप्पुस का विश्वास किया, हाँ। जो परमेश्वर के राज्य और यीशु के नाम का सुसमाचार सुनाता था, जी। तो लोग क्या पुरुष क्या स्त्री बपतिस्मा लेने लगे। हाँ, अभी आप इंग्लिश में इस वचन को इंग्लिश में कैसे लिखा है? And the name of Jesus Christ, they were baptized. उनका बपतिस्मा यीशु मसीह के नाम से हुआ। अभी हिंदी बाइबल क्या लिखा है? फिर से पढ़िए। परमेश्वर के राज्य और यीशु के नाम का सुसमाचार सुनाता था। तो क्या पुरुष क्या स्त्री बपतिस्मा लेने लगे। बपतिस्मा लेने लगे, बराबर है। और तब शमून ने स्वयं भी विश्वास किया और बपतिस्मा लेकर। वो अगला वचन हो गया। 12 में क्या लिखा है? परंतु जब उन्होंने फिलिप्पुस का विश्वास किया, हाँ, जो परमेश्वर के राज्य और यीशु के नाम का सुसमाचार सुनाता था, तो लोग क्या पुरुष क्या स्त्री बपतिस्मा लेने लगे। देखो भाषांतर में कितना फर्क है, मैं बता रहा हूं। भाषांतर में फर्क यह है, जब फिलिप preaching the things concerning the kingdom of God and the name of Jesus Christ, यहां तक ठीक है। They were baptized, और उन्होंने बपतिस्मा लिया, यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया उन्होंने। पर हमारा हिंदी बाइबल वो अर्थ को नहीं बता रहा है। हमारा हिंदी बाइबल बोलता है उन्होंने विश्वास किया फिर बपतिस्मा लिया। लेकिन कैसे बपतिस्मा लिया? इंग्लिश बाइबल बोलते हैं यीशु के नाम पर बपतिस्मा लिया उन्होंने। आप मेरे साथ हैं? मैं आपको ये वचन इसलिए बता रहा हूं कि एक पास्टर मेरे पास आए थे कल्याण से, बहुत बुजुर्ग पास्टर है। वो बोलते हैं यहां लिखा नहीं है कि यीशु के नाम से बपतिस्मा लिया, उन्होंने बपतिस्मा लिया ऐसा लिखा है, पर यीशु के नाम से लिखा है नहीं। तो मैंने कहा मानता हूं आपकी बात, पर यह भी तो नहीं लिखा है इन्होंने पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से लिया। अगर वहां यह लिखा होता तो मैं मानता यीशु के नाम से नहीं लिया। वहां सुसमाचार यीशु के नाम पर दिया गया, यीशु के नाम पर विश्वास किया, उसके बाद उन्होंने बपतिस्मा लिया। तो कौन सा बपतिस्मा लिया होगा उन्होंने? बोलो हालेलुया। सो दूसरी बार हमें फिलिप के द्वारा कंफर्म हुआ कि यही सही है। तीसरा, हम आगे जाएंगे बाइबल प्रेरितों के 19 अध्याय का पहला वचन, और तीसरा आदमी जो हमें कंफर्म देता है बपतिस्मा के बारे में वो है पौलुस। हाँ, अपोलोस कुरिन्थुस में था। हाँ, तो पौलुस ऊपर के सारे प्रदेश से होकर इफिसुस में आया। हाँ जी। वहाँ कुछ चेलों को देखकर उन्होंने कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? जी, 5 वचन। यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम से बपतिस्मा लिया। अब सवाल ये आता है, पवित्र आत्मा तुमने पाया? बोला हमने नहीं सुना, पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी, हमें तो मालूम भी नहीं कि पवित्र आत्मा है। फिर उन्होंने बोला तुम्हारा बपतिस्मा कैसा हुआ है? क्योंकि पौलुस ये बात को समझ लिया कि अगर ये पेंतिकोस्त के दिन में बपतिस्मा लिया होता तो यीशु का नाम और पवित्र आत्मा को जाने होते। इन्होंने पेंतिकोस्त के दिन बपतिस्मा नहीं लिया, इन्होंने यूहन्ना का बपतिस्मा लिया। इसका मतलब पेंतिकोस्त के पहले जब यूहन्ना बपतिस्मा दे रहा था तब इनका बपतिस्मा हुआ है। पेंतिकोस्त का दिन का बाद का बपतिस्मा इन्होंने नहीं लिया, ये यूहन्ना का बपतिस्मा लिया। तो पौलुस उस बात को पकड़ लिया, उनका नस को पकड़ लिया और बोला फिर तुमने बपतिस्मा किसका लिया? क्योंकि अगर एक आदमी को पवित्र आत्मा का नॉलेज नहीं है, इसका मतलब वो पेंतिकोस्त का अनुभव नहीं है उसको। अगर ये ऊपरी कोठरी में होता, पेंतिकोस्त का दिन जब पवित्र आत्मा उतरा होता, तो ये आदमी ऐसा नहीं कहेगा हमें तो पवित्र आत्मा के बारे में मालूम ही नहीं। ये वही कह सकता है जो पेंतिकोस्त के अनुभव में नहीं बैठा हुआ था। और ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़े जाने के पहले वो बपतिस्मा देता था, वो वाला बपतिस्मा इन्होंने पाया था। अब पौलुस उनको समझा रहा है कि यूहन्ना ने कहा मेरे बाद तुम्हारा एक बपतिस्मा है, और फिर उन्होंने बपतिस्मा लिया और यीशु मसीह के नाम से उन्होंने दोबारा बपतिस्मा लिया। अभी देखिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा मत्ती 28:19 चेलों से कहा, और हमने चेलों से सुना यीशु का नाम का बपतिस्मा, यीशु का नाम का बपतिस्मा, यीशु का नाम का बपतिस्मा, हमने चेलों से सुना। यही पौलुस बोलते हैं इब्रानी 2:3 में कि पहला प्रभु ने बोला और बाद में चेलों से हमने सुना, चेलों के पास से हमारे पास आई। और प्रभु ने बोला जो तुम्हारी सुनता है
वो मेरी सुनता है। जो तुम्हारे तिरस्कार कहता है वो मुझे तुच्छ जानता है। तो आपको कंफर्मेशन होना बहुत जरूरी है। कंफर्म हो गया भाई, 2 साक्षी से आपको कोई भी चीज कंफर्म करने के लिए प्रभु ने बोला। एक बात पर विश्वास मत करो, हर एक बात को 2 गवाहों के द्वारा विश्वास करो। बोलो हालेलुया। तो हमारे पास अभी कितना गवाह आ गए? 1 2 3 गवाह आ गए हमारे पास। और ये तीनों गवाह, पतरस ने और 2 बार बपतिस्मा दिया, लेकिन हम पतरस को एक ही गवाह पकड़ेंगे, फिलिप को एक गवाह पकड़ेंगे, पौलुस को एक गवाह पकड़ेंगे। ये 3 गवाह हमारे पास में आए। अभी सामने वाले के पास एक भी गवाह है नहीं। इसीलिए मैं हमेशा लोगों को कहता हूं, सामने वाला कोई भी बोले डिबेट मत करो, कोई बात नहीं, आप कोर्ट में जाओ और एक केस दर्ज करो। ओनली जीसस वाले लोगों को गलत शिक्षण दे रहे हैं, ऐसा केस दर्ज करो, हमारा नाम भी डालो उसमें। उसके बाद कोर्ट हमको सम्मन देगा कि आपके नाम पे कंप्लेन आया है, आ जाओ, और आप जाके कंप्लेन दे दो तो पता चलेगा आपको। कोर्ट बोलेगा तुम सबूत दो और तुम भी सबूत दो। अभी जब मेरे पास बारी आई सबूत देने का तो मैं सबूत दूंगा। प्रसिद्ध 2:38 यीशु के नाम का बपतिस्मा, प्रसिद्ध 8:16 यीशु के नाम का बपतिस्मा, प्रसिद्ध 10:48 यीशु के नाम का बपतिस्मा, प्रसिद्ध 19:5 यीशु के नाम का बपतिस्मा। क्यों यीशु के नाम का बपतिस्मा लेना है वह वजह भी मैं बताऊंगा। मत्ती 1:21 यीशु का नाम में पाप का क्षमा है। लूक की किताब 24:47 यीशु के नाम में पाप की क्षमा है। प्रेरितों के काम 4:12 यीशु के नाम में पाप की क्षमा है। पहला यूहन्ना की पत्री 2:12 यीशु के नाम में पाप की क्षमा है। मैं सबूत दूंगा, और यीशु का नाम में बपतिस्मा कितना लिया वो भी दूंगा। अभी कोर्ट पूछेगा ट्रिनिटी वाले से, पिता पुत्र वाले से, तू भी सबूत दे। अभी उनके पास एक भी वचन नहीं है, पूरी बाइबल में वचन नहीं है। फिर आप बताइए केस कौन जीतेगा? जिसके पास सबूत है, जिसने अपने आंखों से देखा कहा, वही जीतेगा। इसके लिए ट्रिनिटी वाले लोग कोर्ट में जाते ही नहीं तो सबसे अच्छा माहौल, सबसे अच्छा वजह। एक इंसिडेंट पंजाब में हुआ था, और एक पास्टर निर्मल मसीह करके फिरोजपुर के, उन्होंने एक पर्ची छापी थी। जो बातें बाइबल में नहीं है उसकी एक पर्ची छापी थी, और यह पर्ची उन्होंने पूरा बांट दिया। यही पर्ची मैंने भी पेपर में छापा है, नासिक का उद्धारक पेपर में छापा है। ये चीज बाइबल में नहीं है। कौन सा चीज? माला जपना बाइबल में नहीं है, मूर्ति पूजा बाइबल में नहीं है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम बाइबल में नहीं है, मोमबत्ती जलाना बाइबल में नहीं है, हार पहनाना बाइबल में नहीं है, यीशु का जन्म 25 दिसंबर बाइबल में नहीं है। ऐसा पूरा पर्ची छाप के उसने बांट दिया, और सभी डिनोमिनेशन के पास्टर लोगों ने एक मीटिंग लिया, और मीटिंग लेके पुलिस स्टेशन में गए और बोले कि ये लड़का जो कल का है, ये पर्ची छापकर सारे मसीही लोगों को भड़का रहा है, हम संप्रदाय के विरोध में एक केस, तो उसके नाम पे कंप्लेन दर्ज कराए। और पुलिस स्टेशन से गए, पुलिस उसको घर में से उठाया, बोले तुम्हारे नाम पे कंप्लेन है, आ जाओ। और पुलिस स्टेशन में जब बिठाया गया उसको पूछा तुमने ये सब छापा बाइबल में नहीं है करके, और ये सब पादरी लोग खड़े हैं तुम्हारे ऊपर कंप्लेन कर रहे हैं, ये सब झूठी बात है। तो उसने बोला, पादरी पुलिस स्टेशन को बोला, अफसर जो भी बातें मैंने लिखा है ये बाइबल में नहीं है, इन्होंने बताया वो बाइबल में किधर है। तो पुलिस ने इनको पूछा, बताओ बाइबल में मोमबत्ती किधर है? नहीं है। बताओ 25 दिसंबर किधर है? बोले नहीं है। बताओ पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में किधर है? बोले नहीं है। अरे तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है और इसके पास सब कुछ है, इसके ऊपर तुम कंप्लेन करते हो क्या? उनको बोला चलो सब निकलो बाहर, और इसको बोला तू बंदा बिंदास प्रचार कर, तू तेरे को सबूत है। पूरा हंगामा हो गया पंजाब के अंदर, फिरोजपुर की बात कर रहा हूं मैं। और वही चीज मैंने पेपर में इधर छाप दिया था नासिक वाले के पास, और बहुत फोन आया, आपको मालूम है मैं बार बार इसकी गवाही दिया। मैं बोला सबूत दे दो यार, बात खत्म हो जाती। सबूत किसी के पास नहीं है। अब हम क्यों विश्वास करते हैं? क्योंकि हमें कंफर्मेशन मिला है। किससे मिला है कंफर्मेशन? हमें पतरस से मिला है, हमें फिलिप से मिला है, हमें पौलुस से मिला है कि इन सभी लोगों ने यीशु के नाम का बपतिस्मा दिया है। वजह उन्होंने ये भी बताया कि यीशु के नाम में ही पाप की क्षमा है। कंफर्मेशन मिला है। आप मेरे साथ हैं?
The New Testament books were put in circulation by the apostles. पौल कहता है कि प्रभु से मिली, चेलों से हमको मिला। पहला प्रभु, फिर चेला, फिर हम। तो पूरी बाइबल की जो नया करार की किताब है, यह सब चेलों के द्वारा लिखा गया है। चेलों के अलावा यह बाइबल और कोई नहीं लिख सका। बताइए, बाइबल कोई बिशप लिखा होगा, कोई रेवरेंड लिखा होगा, कोई पोप ने लिखा होगा? नहीं, ये सब के सब चेलों ने लिखा हुआ है। सो चेलों के द्वारा हमें मिली। अब चेलों ने क्या कह के ये किताब को लिखा? आप पढ़ सकते हैं कोलोसियों की किताब, उसकी 4 अध्याय और उसका 16 वचन। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से, हाँ, कोलोसियों 4। जब ये पत्री तुम्हारे यहाँ पढ़ ली जाए, हाँ, तो ऐसा करना कि लौदीकिया की कलीसिया में भी पढ़ा जाए। हाँ, और वह पत्र जो लौदीकिया हाँ, से आए उसे तुम भी पढ़ना। अभी ये कोलोसियन की कलीसिया है और कोलोसियन की कलीसिया को पौलुस ने पत्र लिखा और बोला जब ये पत्र तुम पढ़ लोगे तो ये लौदीसिया कलीसिया को भी पढ़ाना। लौदीसिया कलीसिया, इसको भी पढ़ाना। एक ही लेटर है, तुम भी पढ़ो, तुम भी पढ़ो, आगे भेजो तुम उसको। मतलब ये है, पौल जेल में है, प्रीचिंग करने को सीधा आ नहीं सकता, वो जेल में बैठ के खत लिख रहा है। कौन सा खत? ये कोलोसियों की किताब, ये पूरा खत पढ़ना। ये खत प्रभु ने पहले लिखा कोलोसियों की चर्च को और फिर बाद में उसको बोला कि तुम लौदीकिया में भी दे देना। मतलब उन दिनों के अंदर कलीसिया में इनकी लेटर पढ़ते थे, इनका पत्र पढ़ के लोगों को तसल्ली मिलती थी, संदेश मिलता था। इनका पास्टर जेल में है, वो जेल में से प्रचार नहीं कर सकता, वो लेटर लिख के भेजता था, लेटर पढ़ते थे। आप मेरे साथ है, आज आपको और हमको बाइबल मिली है। वही लेटर जो पौलुस ने कोलोसियों को भेजा था, वहां से लौदीकिया में पढ़ी गई, वही लेटर आज उल्लासनगर में पढ़ी जा रही है। ये कोई हम अपनी संस्था की थोड़ी पढ़ रहे हैं, ये वो लेटर है जो चेलों को लिखा गया था। अब वचन बहुत है कि ये सभी पत्री चेलों ने लिखा हुआ था, लेकिन हमें चाहिए कंफर्मेशन, सबूत चाहिए। अब आप देख सकते हैं, इतिहासकारक लोगों से हम सबूत लेंगे। अब इतिहासकारक लोगों में एडमंड किंग, उसने कहा पेज नंबर 28 के अंदर, द बैप्टिज्मल कमांड इन मैथ्यू 28:19 फॉर्म कैन नॉट बी हिस्टोरिकल ओरिजिन ऑफ क्रिश्चियन बैप्टिज्म। ये इतिहासकारक ने कहा कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा मत्ती 28:19 जो है, ये शुरुआत से बाइबल में नहीं थी, क्योंकि बाइबल में किसी ने भी बपतिस्मा ऐसा नहीं लिया है। अब इतिहासकारक लोग से पूछेंगे, भाई तुम क्या कहते हो? जो इतिहास लोगों ने इतिहास बना के रखी है। अब आपको मालूम है कि गौतम बुद्धा की जन्म कभी हुई? वो 2400 साल पहले हुई। सिख धर्म को पूछो, तुम्हारा जन्म गुरु नानक जी का कभी हुआ? वो बताएंगे कि भाई ये सदी के अंदर हुई थी। तो ये सब इतिहासकारक लोगों ने लिख के रखा है। रोम साम्राज्य कब राज्य कर रहा था, नेबूकदनेस्सर कब राज्य कर रहा था, ये सब इतिहासकारक लोगों ने लिखा। अब इतिहासकारक लोग को अगर तुम पूछोगे कि आप बताइए कि बपतिस्मा सही क्या है, वो भी यही बता रहे कि मत्ती 28:19 के अनुसार बपतिस्मा बाइबल में कोई भी नहीं लिया, ये बाद में जोड़ा गया है। अभी हमने चेलों से कंफर्मेशन ली, अब हम इतिहासकारों से कंफर्मेशन लेंगे। भाई आप क्या समझते हैं इस वचन को? वो भी यही बता रहे हैं जो चेलों ने बताई थी। थियोलॉजिकल के पास जाएंगे अपन, द थियोलॉजिकल ऑफ न्यू टेस्टमेंट, जो बाइबल सिखाते हैं नया करार का। उन्होंने भी कहा द बैप्टिज्म नेम ओवर वन बीइंग बैप्टाइज्ड इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। एक ही बपतिस्मा बाइबल में हम पाते हैं यीशु मसीह के नाम से। लेटर एक्सपांडेड, मतलब बाद में यह बदलाव किया गया इन द नेम ऑफ फादर सन एंड होली गोस्ट। सो थियोलॉजी कॉलेज भी यही बता रहा है कि पहला बपतिस्मा लोग जो देते थे यीशु के नाम पे ही देते थे, बाद में यह बदला गया पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से। 2 गवाह मिल गए आपके पास में, कंफर्मेशन चाहिए हमको कि भाई हम जो विश्वास करते हैं वो सही है या नहीं। बाइबल कमेंट्री 1990 के अंदर पेज नंबर 2723, Dr. Peak makes it clear the command to baptize into threefold name is later doctrinal expansion, and instead of the words baptizing in the name of the Father, Son and Holy Ghost, we should probably read simply into my name.
प्रभु ने सिर्फ उतना कहा, जैसे उसने कहा ना, मेरे नाम से तुम जो कुछ मांगोगे तुम्हें मिल जाएगा, मेरे नाम से तुम दुष्ट आत्मा निकालो, मेरे नाम से तुम चंगाई। इसी तरह के यीशु मसीह ने बपतिस्मा लेने के टाइम पे ऐसा ही बोला, मेरे नाम से बपतिस्मा दो। ऐसा ही बोला उसने, मेरे नाम से करो ये काम। बाकी सब काम लोग करते हैं ना, यीशु के नाम से भूत निकालते, यीशु के नाम से चमत्कार करते, खाली बपतिस्मा में आएंगे तो वो भूल जाते यीशु ने ये बोला था। पर यीशु ने ऐसा ही बोला था, मेरे नाम से करो। ये कौन कहता है? ये बाइबल कमेंट्री वाला कहता है। आखिर में बस खत्म करने के टाइम पे मैं एक बहुत खास आदमी का नाम लेना चाहता हूं, 20वीं सदी में भेजा हुआ भविष्यद्वक्ता भाई विलियम ब्रैनम, जिसके द्वारा ये 20वीं सदी में बहुत जबरदस्त सबूत हमें मिली। वही चेलों ने जो काम किया हुआ 20वीं सदी में, जिसको हम लोग आज भविष्यद्वक्ता मानते हैं, वो क्या कहता है? माय प्रेशियस ब्रदर, आई नो दिस इज द टेप ऑल्सो एंड डोंट गेट एक्साइटेड। मेरे प्रिय भाई लोग, ये टेप में है, रिकॉर्डिंग हो रहा है, इससे उत्तेजित मत होना। लेट मी से दिस विद गॉडली लव, दैविक प्रेम से मुझे ये कहने दो तुम्हारे साथ, द आवर इज अप्रोच्ड वेयर आई कांट होल्ड स्टिल ऑन दिस थिंग्स नो मोर, टू क्लोज टू द कमिंग ऑफ द लॉर्ड। वह समय आ रहा है और अधिक समय में इसकी बात नहीं कर सकता हूं, क्योंकि प्रभु का आना बहुत निकट है। ट्रिनिटेरिज्म इज ऑफ द डेविल। क्या कहता है वो? ट्रिनिटेरिज्म इज ऑफ द डेविल। त्रैक्यता जो है वो शैतान के पास से आया है। भाई ब्रैनम 20वीं सदी का महान भविष्यद्वक्ता कहता है, भाई आई सेड thus saith the Lord, प्रभु यूं कहता है करके मैं कह रहा हूं। लुक where it comes from, it come from the Nicene Council when the Catholic Church became rulership। निशियन बैठक के अंदर जब कैथलिक चर्च रूलर बन गया, वहां से यह शिक्षण प्राप्त होती है। द वर्ड ट्रिनिटी इज नॉट इवन मेंशन्ड इन एंटायर बाइबल। ट्रिनिटी शब्द, त्रैक्य शब्द पूरी बाइबल में कहीं पर भी नहीं लिखा। एज फार एज 3 गॉड्स, दैट्स फ्रॉम हेल। जहां तक लोग बोलेंगे 3 परमेश्वर, वो अधोलोक से आया हुआ शिक्षण है। देयर इज ओनली 1 गॉड एंड दैट इज एग्जैक्टली राइट। जब तक आप त्रैक्य शिक्षण 3 परमेश्वर बोलोगे, वो अधोलोक से आया हुआ शिक्षण है, प्रभु के पास से आया हुआ शिक्षण। हे इज़राइल सुन, तेरा प्रभु परमेश्वर एक है। बोलो हालेलुया। ये सच्चाई आज आपको जानना है। यही पौल कहता है इब्रानी 2:3 के अंदर, ये बात उन्होंने सुना, उनसे हमको मालूम पड़ा, यही सत्य है। खुदावन आपको आशीष दे। प्रार्थना के अंदर जाएं।